I'm inside the UAE embassy. तो जनाब यहाँ पे तो बहुत ही रौनक है, क्या लोकल्स क्या फॉरेनर्स और एम्बेसडर्स की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। I love the city, I love the weather, I enjoy the food, I enjoy everything. Islamabad is close to my heart. क्या क्या किया है अभी तक ईद गाला? अभी हमने वो एक मैच देखा है फुटबॉल का, बड़ा मजा आया था। मैच भी देखा, एंजॉय कर लिया, बहुत अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है जिस तरह यहाँ पे पार्टिसिपेशन आप देख रही हैं, अगर इसको जो ही ये बाहर भी लेके जाएंगे, जो एम्बेसडर से बात हुई है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस भी आएगा। Very tough matches and every point was very close to each other. So in the end we are champion and I'm so happy. Many channels. It was saying Discover Pakistan. Since then I was so happy. This kind of channel we need it. चोटें वगैरह लगी? मेरे साइज के बंदों को नहीं लगती मगर दूसरों को लगी है। दुनिया भर में जहां पर ईद की तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं पर पाकिस्तान कैसे भला पीछे रह सकता है। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद की शहर इक़्तिदार की, तो यहाँ पर एक्टिविटीज काफ़ी एडवांस चलती हैं। और इफ़ वी टॉक अबाउट एम्बेसीज, तो एम्बेसीज तो जनाब कुछ ज़्यादा ही एडवांस चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई रोज़ कबल ही ईद की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। मैं आज मौजूद हूँ कैपिटल लाइफ में UAE यूनाइटेड अरब अमीरात की एम्बेसी में, जहाँ पर ईद गाला का इनेकाद किया गया है। तो इस गाला में सिर्फ खाने पीने या पहनने ओढ़ने की चीज़ें नहीं, बल्कि खेल कूद के हवाले से भी कुछ इंटरटेनमेंट की तैयारी की गई है। यहाँ पर क्या कुछ है, ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। So let's go and explore the Eid Gala which is happening at UAE Embassy, Islamabad. So viewers, right now I'm inside the UAE Embassy. तो जनाब यहाँ पे तो बहुत ही रौनक है, क्या लोकल्स क्या फॉरेनर्स और एम्बेसडर्स की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। स्टॉल्स बड़ी वैरायटी के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दूर दूर से नज़र आ रहा है। कुछ मेरे मतलब की जो चीज़ें हैं खाने पीने की वो भी हैं, साथ में पहनने ओढ़ने के हवाले से भी ईद की मुनासबत से बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। और साथ साथ बच्चे बड़े सभी का रश यहाँ पर मौजूद है। तो लेट्स गो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इन स्टॉल्स पर क्या कुछ है और क्या कुछ ख़रीदा जा सकता है। ईद की शॉपिंग शायद मैं आज यहीं से कर लूँ। तो लेट्स गो। तो व्यूअर्स, मेरा तो काम हो गया है शुरू, क्योंकि मैं अभी पहले स्टॉल को विजिट करने जा रही हूँ, एक्सप्लोर करने लगी हूँ कि भाई यहाँ पर क्या कुछ है। जो चीज़ मुझे यहाँ पर खींच के लाई है दैट इज़ ज्वेलरी, बिकॉज आई एम टू मच फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। सो मैंने कहा क्यों ना ज़रा इस स्टॉल से शुरुआत की जाए। हाउ इज़ द रिस्पॉन्स, और इतनी मेहनत तलब काम इतनी छोटी सी आप कैसे करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। सो दिस वर्क इज़ नॉट मेहनत तलब या इट इज़ नॉट स्ट्रेसिंग। ये काम वो है जो मुझे खुशी देता है। आई पुट स्टॉल्स अप और नॉट इवन अ सिंगल टाइम जो मैं पैसे कमाने के पर्पज़ से लगाती हूँ। सो आप अगर मेरा अंगूठा गौर से देखेंगे ना, तो ये एम्ब्रॉयडरी कर करके टेढ़ा हो गया है। बट समटाइम्स you find joy in things like you can't even explain. So embroidery is something जिसमें मुझे खुशी मिलती है करके, सुकून मिलता है। हाँ, जैसे पेंटिंग करके कुछ लोगों का स्ट्रेस कम होता है, तो एम्ब्रॉयडरी इज ये समथिंग। कहना चाहिए कि इट्स योर पैशन। Yeah, it's my passion. So I make these hand embroidered wall hangings. Nice. So you can hang them on your walls. अच्छा, ईद की मुनासबत से एक डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे जनाब, ईदी आप देते हैं, किसी को ऐसे दे देते हैं, किसी को इन्वेलप में दे देते हैं। दिस इज समथिंग डिफरेंट, एक एडवांस अंदाज में आप इफ यू वांट टू गिव ईदी टू समबडी, तो देन आप इस तरह से भी दे सकते हैं। बाय द वे, लाल नोट नहीं रखिएगा, ईद पे किसी को ईदी देनी है तो कम अज़ कम एक ऑरेंज काइंड ऑफ नोट जो होता है ना, वो लाजमी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या क्या ख़रीदारी कर ली है?
वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। यहाँ पे मैं अभी आई हूँ एंड आई हैव बीन लुकिंग थ्रू द आर्ट वर्क्स ओवर हियर, और ये मुझे अभी एक स्टॉल दिखा है और यहाँ की पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, जिनका आई एम कंसिडरिंग टू परचेज a few for my studio. So let's see what comes ahead, and it's really nice and pleasant over here. ईद का मौका है, ऑब्वियसली जो घर है उसको भी डेकोर करना है, दीवारी शिवारी से जाएंगी, चलिए पेंटिंग्स तो होगी। अपने लिए क्या तैयारी की है? कपड़े शपड़े खरीदे हैं? यहाँ पर चूड़ियाँ भी हैं, Yeah, I was just looking at the stall right now currently, and यहाँ पे एक henna stall भी है, which I'm looking forward to. मैं भी लगाऊंगी henna भी, और यहाँ पे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, तो obviously I'll get one for sure. पाकिस्तानी वो कल्चर में एक वो पंजाबी कल्चर है जिसमें खुस्सा होता है, वो वहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। उसके अलावा दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, जो कि आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो नज़र आ रहा है। एंड वी कैन शो टू आवर व्यूअर्स टू कि किस तरह से आप अपने आर्ट एंड कल्चर के ज़रिए पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं या पाकिस्तानी कल्चर है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड ये जो अंदरून पिंडी वाला सारा सीन है, इसको किसने कैप्चर किया है? एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। हमारी एक रेजिडेंट आर्टिस्ट हैं सदफ, शी वर्क्स व्हाई नॉट जरा व्यूअर्स को भी साथ साथ दिखाई जाए जी। she works with studies these beautiful architectural details from interior cities. तो यहाँ पे उन्होंने एक beautiful space जहाँ पे एक वेंडर भी आपको नज़र आ रहा है, you can see the life happening, तो ये उनका काम है। सही है जनाब। ये अंदरून पिंडी है, वो पिंडी जो कि शायद आज के पिंडी के जो लोग हैं शायद उनको नहीं पता, तो व्हाई नॉट आगे जो लेडी हैं उनसे भी बात करते हैं जिनके सामने अभी डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तानी शरबत की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं ना लाल शरबत, तो वो दैट इज़ वेरी मच फेमस। तो वो भी मुझे यहाँ पे एक पेंटिंग में नज़र आ रहा है। ये वाली पेंटिंग है, हाँ जी, ये हमारी रेजिडेंट आर्टिस्ट यमुना दार ने बनाया है। और रमज़ान है और ईद की आमद है, और ऐसे में ये वो ड्रिंक है जो आपको रमज़ान में इफ्तार के टाइम में हर टेबल पे नज़र आती है। एग्जैक्टली, और ये ना वसली के ऊपर पेंट हुई है, जो कि एक ट्रेडिशनल शीट है, मिनिएचर पेंटिंग में इस्तेमाल होती है वो। तो या ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जनाब ईद के मौके पर जब आप शॉपिंग कर रहे हो तो मत भूलिए कि बीइंग अ पाकिस्तानी आपको ये पाकिस्तानी चीज़ें जो है वो अपनी जो वॉल्स हैं उन पर हैंग करनी है और पाकिस्तानी कल्चर को ऐसे ही प्रमोट करना है। कैसे इंजॉय करी हैं, क्या कुछ किया है अभी तक इस ईद गाला में? बहुत अच्छा इवेंट प्लान हुआ हुआ है ये, और यहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग भी की है, और वीकेंड के हिसाब से बहुत अच्छा एक गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग इन्होंने प्लान की हुई है। तो मैच भी देखा, एंजॉय कर लिया, और चाय वगैरह भी पी ली हमने कुछ शॉपिंग भी कर ली। बहुत अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। क्या क्या खरीदा है स्टॉल से? बस अभी मैं कुछ पेंटिंग्स देख रही थी, कुछ पोस्ट कार्ड्स वगैरह खरीदे हैं ईद के लिए, और वहाँ मेहंदी स्टॉल भी लगा है। अभी मेहंदी का भी कुछ प्लान है लगवाने का। खाने पीने में क्या कुछ ट्राई किया यहाँ पर? पिज़्ज़ा ट्राई किया है, चाय क्योंकि ठंड है थोड़ी, तो चाय तो बार बार जाके मैं ले रही हूँ वहाँ से, कॉफ़ी ट्राई कर लिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जनाब यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं बड़ा ही इंजॉय करें, इनके साथ साथ मैं भी इंजॉय करी हूँ। जनाब कितना ही अच्छा हो कि ईद के रोज़ अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और जिस काउच पे, जिस सिटिंग पे वो बैठ रहे हैं वहाँ पर ऐसे कुशन्स हों, तो वाई नॉट ज़रा वेंडर से बात करें। इट्स अ डिफरेंट आइडिया। आपने कहा भाई ईद के दिन सब बिजी होंगे, तो मेहमानों को शायद वेलकम करने का मौका ना मिला, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये घर में सजा दी जाएँ। तशरीफ़ रखें जनाब। जी जी बिल्कुल। वी आर बेसिकली पार्ट ऑफ स्टूडियो ए, इस्लामाबाद बेस्ड है बिल्कुल। और ये सारे जो डिज़ाइन किए गए हैं, दीज आर ऑल डिज़ाइन बाय द आर्टिस्ट। और हमने कहा कि ईद का भी मौका है और रमज़ान भी है, ऑब्वियसली हमें डेकोर की ज़रूरत है टू मेक आवर हाउस लुक वेरी नाइस एंड प्रिटी, और बहुत कलरफुल से डिज़ाइंस हैं एंड दे आर इंस्पायर्ड। आपके पास कलर स्कीम, बिकॉज समर्स जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं, तो बड़े समरी कलर्स हैं, लाइट से कलर्स हैं, फ्रूटी कलर्स, लाइटर कलर्स, घर में अच्छे भी लगते हैं गर्मियों के वक्त। हर तरह की जो कलर्स हैं आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, क्या लाइट क्या डार्क। एंड इफ यू वांट टू मेक योर रूम so different, so unique, then definitely you have to buy जनाब। तशरीफ रखिए ताकि आने वाले जो मेहमान है ना वो खुद ब खुद देख कर इन चीज़ों को समझ जाए और आपकी एनर्जी ज़ाया ना हो।
स्कूल टाइम में जब ईद त्यौहार होते थे तो हम ना बाबा के साथ जाके कार्ड्स लेते थे मार्केट से, और एक नहीं दो नहीं, कहते थे भाई 10 सहेलियाँ 10 के लिए कार्ड्स लेने हैं, सेम लेने हैं, किसी को कोई गिला ना हो। तो कार्ड्स वाली रिवायत तो ख़त्म हो गई डिजिटल दौर के बाद, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा स्टॉल मौजूद है जो कि पुरानी रवायत को ज़िंदा रखने की शायद थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है। तो ज़रा वेंडर से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई ये इतने डिफरेंट कार्ड्स ईद की मुनासबत से ईद गाला में क्या सोच के लाई हैं भाई? आज के डिजिटल दौर में इनको कौन ख़रीदता है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम थैंक यू फॉर अस्सलाम। कमिंग हियर। जहाँ तक कार्ड्स का सवाल है, तो एज यू मेंशन कि फिजिकल कार्ड्स तो हमारे स्कूल के ज़माने में ही होते ऐसा थे, ही है। एंड जहाँ तक याद है बचपन में जब हमें पता चला था कि पेपर फोल्ड होता है वो कार्ड बन सकता है, एग्जैक्टली वी वर मेकिंग इट। यस वी वर। लेकिन वी वांटेड टू ब्रिंग बैक दैट ट्रेडिशन पोस्ट द डिजिटल एरा, एंड हमने अमैल्गमेट किया है बोथ tradition that we had of the physical cards as well as the digital version of it. So all the artwork that's on these cards is either made physically or digitally and then computerized onto these cards. सही बात है। और ये देखिए जनाब, ईद की मुनासबत से यहाँ पर चूड़ियों से मुतालिक कार्ड्स हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली ईद के मौके पर, बहार के मौके पर अगर ईद आ जाए तो बहार के जो रंग हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ साथ ईद मुबारक, ऑब्वियसली मीठी ईद है, तो ऐसे में जब मीठा तो ज़रूर होता है, तो मीठे की मुनासबत से भी कार्ड्स हैं, तो आपको हर तरह की वैरायटी यहाँ पर नज़र आएगी। इन कार्ड्स को देखिए मुझे तो वो शेर व शायरी याद आ गई जो हम बचपन में किया करते थे। आपको कोई शेर याद है? आई डोंट नो कि आपको पता है या नहीं, लेकिन मेरे को पता था कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। ऐसे शेर थे जो कि शायद बचपन में लड़कों का तो मुझे नहीं पता, बट आई गेस लड़कियों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे कार्ड्स पर ये लिखकर अपनी फ्रेंड्स को ज़रूर दिए होंगे। डेफिनेटली। पूछते हैं लड़कियों से, भाई इतनी सारी शॉपिंग, मतलब आप अकेली हैं, इतनी बैंगल्स कहाँ पहनेंगे? और आपने तो पूरा का पूरा बंडल ही उठा लिया है। जी हम यहाँ मैच के लिए आए थे, लेकिन ये बड़ा अच्छा स्टॉल है और ये कोई रेगुलर चूड़ियाँ नहीं है, दीज आर स्पेशली हैंड क्राफ्टेड और यहाँ पे बैठ के ही बना रहे हैं, तो हमें बड़ी अच्छी लगी। ये तो देखा जा सकता है, बिल्कुल डिफरेंट सी हैं। ये आयराज क्लोजेट की, तो मैंने कहा यार अच्छी लगी हैं, ये हर जगह नहीं मिलती, तो यहाँ से सारी ले जाते हैं, सो वी गॉट अ लॉट ऑफ देम। ग्रेट। तो इनका करेंगी क्या अब? इसमें साइजेस तो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, आपके साइज की तो चले नजर आ रही है, ये बच्चा पार्टी का। अब हम थोड़े बड़े हो गए ना फैमिली में, तो सबको गिफ्ट भी करना होता है, तो ये ईदी गिफ्टिंग के लिए, होगी। हाँ, ये ईदी आप सुनते हैं। ग्रेट, तो आपने तो मौका देख के चौका मारा है जनाब के लगे हाथ, बच्चों के लिए शॉपिंग होगी, आपकी शॉपिंग होगी। तो इनके पास एक मेहंदी की जो मेहंदी ऑब्वियसली लड़कियों की जो ईद होती है मेहंदी के बगैर अधूरी होती है। आप बताइएगा, आपने तो तरह तरह के बैंड्स उठा लिए भाई, समझ जो है अप्रोचिंग। दोस्त ने बैंगल्स उठाए हैं तो मैं बोज उठा लेती हूँ। और जो आयराज क्लोजेट जहाँ पे हम खड़े हुए हैं उसकी खासियत ये है कि ये सारे स्क्रैप से बने हुए हैं, तो इट्स रिसाइकल्ड प्रोडक्ट। तो मुझे अच्छा ये लगा कि कलर्स भी अच्छे हैं और जिस मकसद से ये बने हैं वो भी अच्छा है, तो व्हाई नॉट, ईद के लिए तो ये ज़्यादा अच्छा हो। कलर्स इतने प्यारे प्यारे हैं, जरा मुझे ईद के जोड़े के हवाले से भी बताइए ना, क्या शॉपिंग की है, किस जोड़े के साथ क्या पहनने वाली हैं? तो आई एम वेयरिंग अ डीप मैरून कलर, ठीक है, इट्स अ लॉट लाइक योर जंपसूट, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। हाँ, तो थोड़ा ट्रेडिशनल सा, तो उसके साथ ये बैंगल्स बहुत ज़्यादा उठेंगी, सो या। और मजे की बात ये है कि इस पे ना तिल्ले का काम हुआ हुआ है, गोटा किनारी की चीजें लगी हुई, ये बैंगल्स खराब भी नहीं होने वाली हैं। Exactly. अच्छा, ये जो कपड़ा है जिससे ये रिबन बनाए गए हैं, इसका कपड़ा भी अगर देखा जाए ना, इट्स वेरी फाइन क्वालिटी। और ये साथ आप देखें, ये फैंसी वेयर के लिए भी, अब ये देखें अगर ईद के लिए आपको फैंसी कपड़े चाहिए होते हैं, थोड़ा सा गोल्ड का टच होता है, तो ये बोज उसके लिहाज से बहुत कलरफुल भी है, यूटिलाइज आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो मल्टी कलर्ड हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरी छोटी छोटी कजन्स भी हैं, तो मैंने कहा वाई नॉट, खुद भी पहनूंगी, उनको भी पहनाऊंगी, तो हम ट्विनिंग करेंगे सारी ईद पे। मौजूद हूँ वन वे शॉर्मा पर, सब लोग हाथ साफ करें। तो बच्चा पार्टी से जरा बात करते हैं, बड़ों से तो काफी बात होगी, पूछते हैं इनसे कैसे एंजॉय करें शॉर्मा, मजे का? हाँ जी। क्या क्या किया है अभी तक ईद गाला में? अभी हमने वो एक मैच देखा है फुटबॉल का, बड़ा मजा आया था। मजा आया आपको मैच देखकर? हाँ जी। कोई टीम आपकी फेवरेट थी? कौन सी टीम जीती है? कतर। तो टीम आपकी फेवरेट थी कतर? हाँ जी। हाँ, आपको भी आता फुटबॉल खेला? हाँ जी। तो थक गए थे, अब शॉर्मा खाने आए हैं? हाँ जी। कैसे है शॉर्मा? बहुत अच्छा। बड़े भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। ये तो भाई देख कर थक गए, आपने खेला है क्या जो थक गए हैं? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं खेला इधर, मगर भाग दौड़ की है। मैच में बहुत एक्साइटेड थे और मैच बहुत अच्छा रहा। पहले कतर मेरी फेवरेट टीम थी, जीत गई है, तो मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
ग्रेट। आपने फेवरेट टीम्स ऐसे तो नहीं बनाई थी कि भाई इनका मैच अच्छा है तो इन्हीं को फेवरेट बना लूं? नहीं, ये तो मैंने शुरू से ही डिसाइड किया था। अल्लाह का शुक्र है मेरी टीम्स जीत गई। कतर ने जनाब यूएई को हरा दिया है। काफी टफ मैच था और स्ट्राइकर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इब्राहिम, कैसा महसूस हो रहा है? मुश्किल था मगर हम फिर भी अपने काम चला लिए। पिछले हम हारे सेमीफाइनल में तो उसका हमें फिर इलाज मिला है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे होकर खेले हैं तो जीत गए। थोड़ी सी लाज रखने की कोशिश नहीं की कि भाई यूएई आपकी होस्ट है तो आप उनको हरा रहे हैं? नहीं, यूएई ने सबको बहुत मारा था आपने। अच्छा, आज थोड़ा किया है। अच्छा, आप मेरे बड़े फैन थे, इधर आपको जैसे नजर आ रहा होगा। आपके वाकई बड़े फैंस और इनकी टीम जो है जनाब, टीम के जो प्लेयर्स हैं आस-पास खड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है? कोशिश की थी फर्स्ट सेकंड आने के लिए सेमीफाइनल्स तक? हमने तो जीतने की कोशिश की थी मगर हार जीत होती रहती है गेम में, तो बस नेक्स्ट टाइम होपफुली विल गो फॉर। चोटें वगैरह लगी? तो मेरे साइज के बंदों को नहीं लगती मगर दूसरों को लगी है शायद। तो आपका कहने का मतलब है जिसने आना है इस गेम में उसको अपना साइज जो है बढ़ाना पड़ेगा? नहीं, मेरे जितना नहीं होना चाहिए, इसका हक भी मेरे से थोड़ा कम हो मगर तगड़ा हो। सही है जनाब। तो कतर की टीम ने यूएई की टीम को बीट कर दिया है, थर्ड पोजीशन हासिल कर लिया एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। I'm really proud of your team. Discover Pakistan is close to my heart. अभी हम यूएई एम्बेसी में हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यूएई एम्बेसडर टू पाकिस्तान हमद उबैद अलजाबी हिज एक्सीलेंसी से बात ना करें? सो एक्सीलेंसी इज विद मी राइट नाउ, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इवेंट, दिस एडिशन. लाइक इट्स एक्सीलेंसी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल. We should thank you for your participation and joining us this evening during the holy month of Ramadan. Your team is out from this 12th edition. So are you happy? I'm really happy. I'm really happy for the other teams also because it's a fair competition. Last year we won the UAE was the champion, and today Iran and PTCLU phone playing now, enjoying the match, and I think this is really a good tournament for. Not only for the embassies, for the people in Islamabad. I love the city, I love the weather, I enjoy the food, I enjoy everything. Islamabad is close to my heart, and I think there is a big potential, big opportunities, big chances for more initiatives here in Islamabad, and we are working closely with our stakeholders to do a lot of marathons, a lot of football tournament, culture activities, humanitarian support for different projects here in Islamabad and Pakistan. So any message to the people who are watching right now, like Eid is approaching, so Eid is a special occasion for us as a Muslims, and I think my message is get together, sit together, you know, sit with your family, enjoy the time with your family. I think the peace is really important for all of us, and I wish all the people in Pakistan, all over Pakistan, the peace and spending very good time with their family and friends. Any message to the team Discover Pakistan? I'm really proud of your team. Discover Pakistan is close to my heart. Thank you. One of my favorites, and I keep following you. Thank you. And I think this is a great example for the media in Pakistan. So you are reflecting the beautiful picture and send a positive message about Pakistan. So proud of you. Thank you very much. Thank you so very much, Excellency, for your time. 12th UAE एम्बेसडर कप में आपको बताएं कि 10 से ज़ायद टीम्स ने हिस्सा लिया और फाइनल तक रसाई हासिल करने वाली 2 ही टीम्स थी, जिसमें है एक ईरान
और दूसरी है PTCL यूफॉन। तो लेट्स सी कि दोनों टीमें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, इनमें से कौन आज का मार्का मारता है। PTCL यूफॉन की रनर अप जो टीम है वो मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। तो लेट्स टॉक टू द कैप्टन और उनसे पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय द वे। थैंक यू। एक्चुअली थोड़ा सा सेकंड आने के बाद ऑब्वियसली आपको खुशी उस तरह जाहिर नहीं होगी, पर यस हमने काफ़ी मेहनत की है, हम यहाँ पहुँचे हैं स्टेज पे, बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू द टीम, हार्ड वर्क उन्होंने किया, सब कुछ है, पर वी वुड हैव लाइक टू विन एट द एंड ऑफ द डे। पर ये कि इंशाल्लाह अगले टूर्नामेंट में विल ट्राई बेटर। इंशाल्लाह फाइनल तक पहुंच गए आप। काफ़ी तगड़ा मुकाबला था दोनों टीमों के माबैन, तो हाउ वाज दैट? एक्चुअली हमारी स्ट्रेटजी काफ़ी सॉलिड थी, पर इन मैचेस में यूजुअली आपको पता है नर्व्स की गेम होती है, और आई थिंक हमें स्टार्ट में जैसे ही 1-2 गोल पड़े हैं तो यू नो वी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ लॉस्ट आवर नर्व्स, और उसकी वजह से हम थोड़े स्लो हो गए। तो वी डिड ट्राई टू पिक इट अप इन द सेकंड हाफ, पर अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया, तो इसलिए दैट्स व्हाई। चलिए कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम जनाब। 2 गोल हो चुके हैं और 7 गोल से, और फाइनलिस्ट टीम जो है वो जीत चुकी है। वेल फाइनल तक आना भी बहुत बड़ी बात थी, एंड दे आर द रनर अप, सेकंड पोजीशन हासिल की है PTCL यूफॉन। जब ऑर्गेनाइजर्स की बात होती है तो सिक्योरिटी की बात होती है, और जब सिक्योरिटी की बात आती है इस्लामाबाद में तो IG इस्लामाबाद का नाम डेफिनेटली सबसे पहले लिया जाता है। तो नासिर अकबर साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि हाउ वाज द रिस्पांस। डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल होता है जब एम्बेसीज के इवेंट होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, एवरीबडी वांट्स टू एक्चुअली अटेंड द इवेंट। वेल थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जिस तरह का ये इवेंट हुआ है, जो पार्टिसिपेशन थी लोगों की और डिफरेंट एम्बेसीज की, मिडल ईस्ट के तकरीबन तमाम एम्बेसडर्स और उनके लोग यहाँ मौजूद थे, और जो फेस्टिविटी देख के आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है लोगों को कि रमज़ान जो बरकतों का महीना भी है, लेकिन उसके साथ जो खुशियाँ हैं वो उस पे ईद पे ख़त्म होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो सामान नज़र आ रहा है आपको ईद से भी बेहतर नज़र आ रहा हो। और आप सब लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, और एम्बेसी ऑफ UAE और एम्बेसडर ने हिमसेल्फ व्हाट ही हैज़ डन एंड डूइंग इट सिंस लास्ट सो मैनी ईयर्स, आई थिंक दैट इज़ समथिंग टू फॉलो। बाकी एम्बेसीज़ को भी इसी तरह के प्रोग्राम्स भी करने चाहिए, और इस दफ़ा तो ये एम्बेसी के अंदर हो रहा है। हमारी ये कोशिश होगी कि हम सिक्योरिटी इससे भी बेहतर बाहर भी दे सकें, ताकि इस्लामाबाद के दूसरे शहरी भी आ सकें। मेरा ख्याल है जिस तरह यहाँ पे पार्टिसिपेशन आप देख रही हैं, अगर इसको जो ही ये बाहर भी लेके जाएंगे, जो एम्बेसडर से बात हुई है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस भी आएगा, और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत खुशगवार और अच्छा तजर्बा भी था, और इसको देखना भी, और जो गेम हुई है इंशाल्लाह इन चीज़ों को और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करें। इस्लामाबाद पुलिस और इसके तमाम जवान और सब लोग कोशिश करेंगे कि आपको इससे बेहतर इवेंट हमें भी देखने को मिले और आपको भी। Few words about like our TV channel. It's excellent. जो Discover Pakistan is doing, I think that is showing the true face of Pakistan, and which many people have not seen that way recently. And I think this is a bigger contribution. And please keep up, well done to the team and the executive staff and the presenters and everyone. Keep it up. Thank you so very much, sir, for your precious time. UAE एम्बेसडर्स कप 2024 का फाइनल ईरान ने अपने नाम कर लिया जनाब। 7 पॉइंट्स हासिल किए, और PTCL यूफॉन की जो टीम है उसको शिकस्त दे दी गई है। और यहाँ पर जो ईरानी टीम है उसने काफ़ी भाग दौड़ करके स्ट्रगल करने के बाद ये मैच अपने नाम किया है। ईरान की टीम के जो कैप्टन है सखावत, वो मेरे साथ मौजूद है। You have made 7 goals. Like, it was incredible innings which made by you and your team. How are you feeling right now? I'm very happy. The tournament was very excellent, and the matches was very tough. But we championed this tournament, and I'm so happy. How difficult it was? It was very difficult because all the team have a good player, and there was the very tough matches. And every point was very close to each other. So in the end, we are champion, and I'm so happy.
Okay, last question. How are you gonna celebrate your victory? We are going to restaurant and simple is we are happy and we are going to a gathering at our embassy and celebrate there. All right, great. Thank you so very much and once again congratulations. Why not जरा ईरानी एम्बेसडर से बात की जाए. His Excellency Reza Amiri is with me right now, so let's talk to him and let's see what he will say about his win. Sir, thank you so very much for your time. Excellency, how are you feeling right now? Like your team has won. Thank you. I'm very, very happy. This wonderful my team. And thank you in the embassy and the ambassador UAE in the Pakistan. And thank you in every player this tournament. Thank you so very much. Excellency, thank you so very much for your time. Just tell our audience how you feeling right now and few words about this event. First, thank you very much for the opportunity. Ramadan Mubarak to everyone in this holy month, inshallah. We pray for Pakistan and our brother and sister Pakistani, inshallah, for stability and more khairat in this holy month. For this tournament, we are so grateful to our colleague in UAE Embassy for holding such event. In fact, yearly, which is give us important opportunity to meet and to exchange views and to become more closer towards each other. Few words about Discover Pakistan. Allow me to say that as one of your audience, I am interested in the geographic channels, and then I just noticed, Discovery is many channels. It was saying Discover Pakistan or Pakistan Discovery. Then I was, since then, I was so happy. This kind of channel we needed. In fact, I was happy and delighted because Pakistan is also my country in a way that through this channel, we have the opportunity and the whole world to find out and explore the beautiful nature, the rich culture of different provinces of Pakistan and its people. Thank you so very much, Excellency, for your precious time. ईद गाला पर मौज मस्ती, शॉपिंग और फुटबॉल मैच तो देख लिया. ऐसे लगता है कि ईद से पहले ईद हो गई. वेल, अनफॉर्चुनेटली इस इवेंट के ख़त्म होने के साथ साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका. आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान.